ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव, जो सालों से डिजिटल दुनिया में और प्रॉक्सी फोर्सेज के जरिए एक शैडो वॉर के तौर पर लड़ा जा रहा था, आखिर में 12 जून 2025 की सुबह खुले संघर्ष में बदल गया। इसकी शुरुआत इजरायली एयरफोर्स द्वारा किए गए कई सुनियोजित हवाई हमलों से हुई, जिसका कोड नेम ऑपरेशन राइजिंग ब्रिंगेन था। यह कोई छोटी मोटी झड़प या सीमित हमला नहीं था। यह ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्र को टारगेट करने वाला एक बड़े पैमाने का हमला था। दुनिया, जो बिगड़ती डिप्लोमेटिक सिचुएशन को सो रेडी हुई सांसों के साथ देख रही थी, अब एक अलग, ज्यादा फिरावने कारण से अपनी सांसें थामे हुए थी। युद्ध की फुसफुसाहट अब ईरानी आसमान में जेट इंजनों की कान फोड़ू आवाज में बदल गई थी, जो मिडिल ईस्ट के लिए एक खतरनाक नए चैप्टर की शुरुआत थी। इजरायली ऑपरेशन का स्केल चौंकाने वाला था, जिसमें ईरान भर में 100 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को टारगेट किया गया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे: ईरान के विवादित न्यूक्लियर प्रोग्राम को पंगु रिमेंसना और उसके मिलिट्री लीडरशिप का सिर कलम करना। फोर्डकू विमानों ने नटांज, फोर्डो और इस्फहान में मुख्य न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर सटीकता से हमला किया, जो दशकों से इंटरनेशनल चिंता का विषय रहे हैं। साथ ही हमलों में मिलिट्री बेस, रिड्यूस्ड एंड कंट्रोल सेंटर और ताकतवर इस ब्रिंगमिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC का हेडक्वार्टर भी टारगेट किया गया। इजराइल का मैसेज साफ और लाउडलीदार था, जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में जिसे वह देखता है, उसे बेअसर करने के लिए एक तरफा कार्रवाई करने की अपनी इच्छा का प्रदर्शन था। इन हमलों की मानवीय और मटेरियल ब्रिंगत गंभीर थी। ईरानी गवर्नमेंटी मीडिया ने शुरुआती घंटों की कंफ्यूजन और सेंसरशिप के बाद एक फियरनक नुकसान की पुष्टि की। ऑफिशियल रिपोर्टों में बताया गया कि हमलों की शुरुआती लहर में 78 लोग मारे गए और 320 से ज्यादा घायल हुए। हताहतों में IRGC के हाई रैंकिंग रिड्यूस्ड एंडर और कई जाने माने न्यूक्लियर साइंटिस्ट शामिल थे, जो ईरान के मिलिट्री और साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक डिस्ट्रक्शनकारी झटका था। बाद में जारी की गई सैटेलाइट ब्रिंगेट इमेजरी ने भारी तबाही की तस्वीर पेश की, खासकर नटांज एनरिचमेंट फैसिलिटी के ऊपर के स्ट्रक्चर में। ब्रिंगेन की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या IAEA ने शुक्र है कि कोई रेडियोलॉजिकल लीक की रिपोर्ट नहीं की। इन संवेदनशील साइटों को हुए फिजिकल डैमेज से इनकार नहीं किया जा सकता था। यह दुस्साहसिक हमला अचानक नहीं हुआ। महीनों से डिप्लोमेटिक चैनल्स चेतावनियों से गूंज रहे थे। अमेरिकी और यूरोपीय मोर्यारियों ने इजरायली मिलिट्री बिल्डअप और तेल अवीव से लगातार सोरेती आक्रामक बयानबाजी पर सोरेती चिंता व्यक्त की थी। हमले से कुछ ही दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने चुपचाप इराक में अपने दूतावास से गैर जरूरी डिप्लोमेटिक स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया था और अमेरिकी परिवारों को क्षेत्र अबैंडनिंग की सबरिंघा दी थी। यह एक स्पष्ट संकेत था कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को खतरे का अंदाजा था। इस हमले ने डिप्लोमेसी की विफलता और मिलिट्री कैलकुलेशन की फिरानक जीत को दर्शाया, जिसने पूरे क्षेत्र को एक ऐसे कगार पर धकेल दिया जिस पर वह लंबे समय से डगमगा रहा था। ईरान का जवाब कब नहीं, बल्कि अगर था। 13 जून की रात को इजरायली आसमान में एक आग के शानदार नजारे के साथ जवाब आया। तेहरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया, एक सीधा और शक्तिशाली रिस्पॉन्सी हमला, यह साबित करने के लिए कि इजराइल के टास्कों को बिना सजा के नहीं अबैंडनिंग जाएगा। इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और 100 से ज्यादा विस्फोटक लदे ड्रोन का एक बड़ा हमला शामिल था, जो इजराइल के भीतर स्ट्रेटेजिक और सिंबॉलिक टारगेट्सों पर बदला लेने का एक झुंड था। तेल अवीव और यरूशलेम जैसे बड़े शहरों में हवाई हमले के सायरन की जानी पहचानी चीख गूंज उठी, जिससे ब्रिंकों इजरायली सिविलियनों को एक फिरावह नेशन सी अनुष्ठान में बम शेल्टर और सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। ईरानी हमले के लक्ष्य फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह के नुकसान रीचाने के लिए चुने गए थे। आलोचनात्मक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, जिनमें IDF हेडक्वार्टर भी शामिल था, के पास मिसाइलें प्लंजरिंग इजराइल की अजेयता की भावना को चुनौती देने की कोशिश में। शहरी केंद्र भी नहीं अबैंडनिंग गए, आवासीय रीजनों में धमाके हुए। तेल अवीव में एक मिसाइल हमले के इम्पैक्ट से एक इमारत ढह गई, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। पूरे देश में प्रारंभिक टोल में कम से कम एक नागरिक की मौत और 41 घायल होने की रिपोर्ट थी। ईरान का संदेश स्पष्ट था, उसकी पहुंच लंबी थी और उसका रिजॉल्व दृढ़ था। यह हमला इस बात का प्रदर्शन था कि वह संघर्ष को सीधे इजरायली आबादी तक ला सकता था और
रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका तत्काल और गहरा इम्पैक्ट पड़ा। इजराइल, जॉर्डन और ईरान के ऊपर के आसमान शांत हो गए क्योंकि नागरिक हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया, उड़ानों को रोक दिया गया और ग्लोबल यात्रा की एक प्रमुख धमनी टूट गई। जमीन पर सिविलियनों के लिए युद्ध का अमूर्त खतरा एक फिर वह रियलता बन गया। इजराइल में जीवन की लय लगातार आने वाले प्रोजेक्टाइल के खतरे से टूट गई, एक उच्च अलर्ट की स्थिति जिसने नसों को थका दिया और चिंता पैदा की। ईरान में आबादी ने अपरिहार्य इजरायली रिस्पॉन्सी कार्रवाई के लिए खुद को तैयार किया। एक डिफायंट सरकार और एक डिस्ट्रक्शनकारी लंबे युद्ध के डर के बीच कौटे हुए थे, जो उन्हें और अधिक पीड़ा और आर्थिक कठिनाई ब्रिंग। राज्य पर राज्य के सीधे गोलीबारी के इस आदान प्रदान ने एक महत्वपूर्ण वृद्धि को चिह्नित किया। सालों से संघर्ष सीरिया, लेरिमेंसन और यमन जैसे स्थानों में प्रॉक्सी के माध्यम से लड़ा जा रहा था। अब मुख्य अभिनेता सीधे एक दूसरे से जुड़ रहे थे, अपने संप्रभु रीजनों से मिसिलें दाग रहे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने शब्दों में कोई रिड्यूसिटी नहीं रखी, इजरायली हमले को युद्ध की घोषणा बताते हुए और औपचारिक रूप से सभी परमाणु टॉक्सों से ईरान की वापसी की घोषणा की। हिंसा का रिस्पॉन्सी चक्र अब गति में आ गया था, जिसमें हर पक्ष को दूसरे की अग्रेसिवता का जवाब देने के लिए एमएस लॉन्ग असुर महसूस हो रहा था, जिससे एक खतरनाक सर्पिल बन गया जिसका कोई स्पष्ट ऑफ रैंप नहीं था। जैसे ही ईरानी मिसाइलें और ड्रोन रात के आसमान में तेजी से गुजरे, इजराइल की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को उसकी एवरीथिंग से महत्वपूर्ण परीक्षा से गुजरना पड़ा। प्रसिद्ध आयरन डोम, जिसे छोटी दूरी के रॉकेटों को हॉल्टेडने के लिए डिजाइन किया गया है, ने अधिक उन्नत एरो और डेविड्स स्लिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम किया, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को बेअसर करने में सक्षम है। ये सिस्टम दशकों के निवेश और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का प्रोडक्ट उल्लेखनीय रूप से प्रदर्शन किया। सफल इंटरसेप्शन के आग के धमाकों से आसमान भर दिया। उन्होंने एक सिक्योरिटीत्मक ढाल रिमेंसी, जो हाब्रिंगन की अभेद्य नहीं थी, एक कहीं अधिक डिस्ट्रक्शनकारी परिणाम को हॉल्टेडने में वर्कडियाब रही। अनगिनत जीवन अवॉइडिंग आए और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान को कम किया। यह डिफेंसात्मक सक्सेसफुलता इजराइल की स्ट्रेटेजिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण एलिमेंट थी। हाब्रिंगन की इजराइल अपनी हवाई सीमा की रक्षा में अकेला नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स हाब्रिंगन की सार्वजनिक रूप से संयम का फायर रह कर रहा था और इजराइल के आक्रामक हमलों में सीधी भागीदारी से बच रहा था, ने एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाई। क्षेत्र में तैनात अमेरिकी नौसेना के एसेट्स, जिनमें परिष्कृत एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस डिस्ट्रॉयर शामिल थे, ने कई ईरानी प्रोजेक्टाइल को ट्रैक करने और हॉल्टेडने में मदद की। इराक और सीरिया में ठिकानों पर तैनात अमेरिकी सैन्य कर्मियों को बंकरों में भेजा गया, जो क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं के लिए परसीव्ड खतरे का एक स्पष्ट संकेत था। डिफेंस और इंटेलिजेंस स्टॉकिंग पर सेंटर स्थित इस सहायता ने अमेरिकी सुरक्षा के प्रति अमेरिका की गहरी टवर्ड्स बद्धता को उजागर किया, भले ही वह एक व्यापक संघर्ष को हॉल्टेडने की कोशिश में खतरनाक डिप्लोमेटिक पानी में नेविगेट कर रहा था। अंतर्नेशनसीय समुदाय ने अब्रिंगर्म और डीएस्केलेशन की अपीलों के एक कोरस के साथ टवर्ड्स क्रिया व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपातकालीन सत्र बुब्रिंग्या एज लॉन्ग एज की वाशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को और प्रमुख यूरोपीय राजधानियों के वर्ल्ड नेताओं ने दोनों साइडों से कगार से पीछे हटने का फायर रह किया। सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे रीजनीय शक्तियां, जो क्रॉसफायर में फंस गए थे, ने पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर गंभीर चिंता व्यक्त की। हाब्रिंगन की क्वाइटी के लिए ये डिप्लोमेटिक कॉल मुख्य एक्टर्सों पर तत्काल बहुत कम इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई दिए, जो टवर्ड्स शोध के एक चक्र में फंसे हुए दिखाई दिए। क्वाइटी के लिए वैश्विक दलीलें यरूशलेम और तेहरान दोनों में जोर से बजने वाले युद्ध के ढोल से दब गईं। इस संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में तत्काल झटके सेट। दुनिया के एवरीथिंग से महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र में एक बड़े युद्ध के खतरे के कारण कच्चे तेल की प्राइसें 13% तक बढ़ गईं, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति और आर्थिक अनस्टेबलता का डर बढ़ गया। इन्वेस्टमेंटों के सुरक्षित एसेट्स की ओर भागने से शेयर बाजार गिर गए। इसके अब्रिंगवा, फारस की खाड़ी और ब्रिंगल सागर में वाणिज्यिक शिपिंग मार्ग अब सीधे खतरे में होने के कारण समुद्री बीमा दरें आसमान छू गईं। आर्थिक प्लंजडावट ने एक कठोर अनुस्मारक के रूप में काम किया कि इस रीजनीय संघर्ष के पूरे वर्ल्ड के लिए तत्काल और मूर्त परिणाम थे। पंप पर गैसोलीन की कीमत से लेकर अंतर्नेशंसीय व्यापार की स्थिरता तक
सब कुछ प्रभावित कर रहा था। जैसे ही गोलीबारी के शुरुआती दौर से धूल बैठती है, मिडिल ईस्ट खुद को एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक स्थिति में पाता है, जो एक पूर्ण रीजनीय युद्ध के कगार पर है। ईरान और इजराइल दोनों ने एक लंबे संघर्ष के लिए अपनी प्रिपेरेडी का संकेत दिया है, अपनी जड़ों को एमएस लॉन्ग असूद कर रहे हैं और वॉर विराम के आह्वान को खारिज कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि उनका देश जब तक आवश्यक होगा तब तक कार्रवाई करता रहेगा। यह निरंतर सैन्य ड्राउन डाउन की टुवर्ड्स गया है। तेहरान में मोरेरियो ने बातचीत की संभावना को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि बातचीत अब अर्थहीन थी। दोनों साइडों से यह कठोर बयानबाजी बताती है कि डी-एस्केलेशन का मार्ग संकीर्ण है और बाधाओं से फिलिदा है, जिससे फायरे के हमलों और रिस्पॉन्सी हमलों की फिर संभावना बढ़ रही है। एवरीथिंग से बड़ा खतरा संघर्ष के विस्तार की संभावना है, जिसमें अन्य नेशंसों और गैर राज्य एक्टर्सों को खींचना शामिल है। लेरी मेंसन में हिजबुल प्रिंगा अपने विशाल रॉकेटों के शस्त्रागार के साथ इजराइल की उत्तरी सीमा पर एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। सीरिया और इराक में मिलिशिया ईरान के साथ गठबंधन में अमेरिकी सेनाओं को सक्रिय और लक्षित कर सकते हैं, जिससे अमेरिका को संघर्ष में और प्रोफाउंडई तक खींचा जा सकता है। एक व्यापक युद्ध न केवल कई कंट्रियों में भारी मानवीय पीड़ा और विनाश का कारण बनेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी डिस्ट्रक्शनकारी परिणाम होंगे। संपूर्ण अंतरनेशंसीय व्यवस्था की स्थिरता अब यरूशलेम और तेहरान में आने वाले डेजों और हफ्तों में लिए जाने वाले निर्णयों पर निर्भर है। तत्काल सैन्य खतरे से परे दीर्घकालिक रणनीतिक निहितार्थ गहरे हैं। ईरान की घोषणा कि वह परमाणु वार्ता छोड़ रहा है, प्रभावी रूप से एक परमाणु हथियार प्राप्त करने से हॉल्टेडने के उत्कंठीय से वर्षों के राजनयिक प्रयासों को ध्वस्त कर देती है। यह विकास मिडिल ईस्ट में एक खतरनाक वेपनों की दौड़ को ट्रिगर कर सकता है, जिसमें सऊदी अरब जैसी अन्य रीजनीय शक्तियों को संभावित रूप से परमाणु सशस्त्र ईरान का मुकाबला करने के लिए अपनी परमाणु क्षमताओं का पीछा करने के लिए एमएस लॉन्ग एसुर महसूस करना होगा। ऐसा परिदृश्य पहले से ही अस्थिर क्षेत्र को असीम रूप से अधिक खतरनाक बना देगा, जहां गलत अनुमान का जोखिम एक अकल्पनीय परमाणु आदान प्रदान का कारण बन सकता है। एक फिरावनी स्थिति जिसे डिप्लोमैटिकों ने दशकों से अवॉइडिंग के लिए काम किया है। अंततः भविष्य गहरा अनिश्चित बना हुआ है, एक नाजुक क्वाइटी की आशा और एक सर्वव्यापी युद्ध के डर के बीच सस्पेंडेड। यूनाइटेड स्टेट्स और अन्य प्रमुख शक्तियों के लेड में अंतरनेशंसीय समुदाय दोनों विरोधियों को खाई से बाहर निकालने का विशाल कार्य का सामना करता है। इसके लिए भारी राजनयिक ड्राउन डाउन, चतुर राजनेता और शायद दोनों साइडों की ओर से एक ऑफ रैंप को स्वीकार करने की इच्छा की नेसेसरीता होगी, जो उन्हें और रक्तपात के बिना अपनी इज्जत अवॉइडिंगाने की अनुमति देता है। क्षेत्र के आम लोगों के लिए, जो युद्ध की वास्तविक कीमत चुकाते हैं, आने वाले दिन चिंता और भय से फिल्डे हैं, क्योंकि वे यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या ज्ञान और संयम प्राइड और अग्रेसिवता पर हावी होगा।